अस्सलामुअलैकुम। एक तो सबसे पहले सॉरी कि इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रही है, और सेकेंडली ये कि आज मैंने सोचा है कि मैं जो केमिस्ट्री का न्यू मॉडल पेपर आया है उसके न्यूमेरिकल्स करा दूं, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर मैं लेकर चलूँगा तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी वैसे भी बोर्ड के पेपर्स करीब हैं तो काफ़ी बिजी रूटीन्स चल रहे थे मेरे, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो ये है कि आज मैंने सोचा है कि मैं आपको केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दूँ। अच्छा, मुझसे गलती हो गई कि मैंने क्वेश्चन लिखना भूल गया था यहाँ पे। तो अब मैं ये है कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे सॉल्व करवा दूँगा मैं इंशाल्लाह। 2-3 पार्ट्स में वीडियो बना दूँगा ताकि कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं जाए। In a laboratory experiment, if 135 gram aluminum is allowed to react with excess of sulfur, it gives 300 gram of aluminum sulfide as given in the following equation. Determine the percentage yield of Al2S3। मतलब एल्यूमिनियम सल्फाइड का हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है और हमें ये इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, अब परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है वो ये होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड वो होती है जो हमें ऑलरेडी गिवन होती है, जैसे एल्यूमिनियम सल्फाइड का मास गिवन है 300 ग्राम, तो ये मेरी एक्चुअल यील्ड है। अब परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए थ्योरेटिकल यील्ड भी होना लाजमी है, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम। और ये मेरे पास इक्वेशन है और उस क्वेश्चन में हमें एल्यूमिनियम का मास गिवन है, एटॉमिक मासेस गिवन है मुझे एल्यूमिनियम के 27 और सल्फ़र के 32। बट मेरी आप लोग को ये मशवरा है कि स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के आप जो उनके मासेस हैं एटॉमिक मास वो याद करके जाएं, ताकि आपके लिए भी इजी रहे कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है तो वो आपको आता हो। चलें अब स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम के जो मास मोल, सबसे पहले हम एल्युमिनियम के मोल्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें सल्फ़र का मास नहीं दिया। अगर वो सल्फ़र का मास देता तो हम सल्फ़र के मोल्स निकालते। ठीक है, तो उसने एल्युमिनियम का मास दिया है, गिवन है, तो हम उसी के मोल्स निकालेंगे। तो एल्युमिनियम के मोल्स निकालने का क्या तरीका है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एल्युमिनियम का मास दिया हुआ था और उसका मोलर मास मतलब एटॉमिक मास उसका कितना है 27 है, वो मैंने रखा है। मेरे पास एल्युमिनियम के मोल्स आ गए, 5 मोल्स आ गए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लेके चलेंगे। इक्वेशन का मतलब ये कि इक्वेशन में क्या चीज़ हो रही है, जो 2 मोल्स है एल्युमिनियम का वो किसके 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड के बराबर है, तो मैंने वही चीज़ रिटन फॉर्म में लिख दी। अगर मेरा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितने के बराबर होगा, तो ये 2 जो है वो यहाँ डिवाइड में चला गया और ये वाला जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो गया। सही है, तो जब मैंने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास ये आंसर आ गया 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड। अब मेरे पास एल्युमिनियम सल्फाइड के मोल्स आ गए। अब जब मेरे पास मोल्स आ गए तो उस मोल्स के थ्रू मैं जो है वो मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। मास मतलब मेरी वो जो मेरा जो मास निकलेगा वो एक्चुअली मेरी होगी थ्योरेटिकल यील्ड, जो मुझे परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करनी है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने अपना वही मोल्स वाला फॉर्मूला लगाया कि मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स मेरे ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके थे, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। मास मुझे नहीं पता, और मोलर मास मेरे पास जब मैंने एल्युमिनियम सल्फाइड का मोलर मास निकाला तो वो आ गया 150। अब जब मैंने मास निकाला तो कितना आ गया, जब मैंने इन दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई कराया तो 375 आ गया। तो जो ये वाला जो मास आया मेरा वो है मेरी असल एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, अब मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड भी आ गई, मेरे पास एक्चुअल यील्ड भी गिवन है क्वेश्चन में। जब डाटा बनाया था मैंने उसमें मुझे पास गिवन थी। अब मैं अपनी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने एक्चुअल यील्ड रखी जो मेरी 300 ग्राम थी। थ्योरेटिकल यील्ड जो भी रिसेंटली मैंने जो अभी फाइंड आउट करी है वो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब मैंने ये सब कर लिया तो मेरे पास 80% आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम फॉस्फेट एंड वाटर बाय द रिएक्शन। इक्वेशन: इफ 100 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 100 ग्राम ऑफ phosphoric acid are mixed for the reaction under specific conditions, determine the mass of sodium phosphate formed। अब इसमें सिंपली अगर आपको याद हो कि 3 रिलेशनशिप थे, एक मास मास रिलेशनशिप था, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसमें जो है वो मास मास रिलेशनशिप लग रहा है। अच्छा, अगर जैसे अब फॉर एग्जांपल ये मॉडल पेपर है, अब इसमें मास मास रिलेशनशिप गिवन है, तो हो सकता है कि जब आपका पेपर आए तो उसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आ जाए या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आ जाए।
एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उसके लिए मैंने चैप्टर 1 की मेरी कंप्लीट वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 की पूरी कंप्लीट वीडियो डली हुई स्टोशियोमेट्री के नाम से थंबनेल है उसका, और मैं कमेंट में उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मुझे मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट मालूम करना है, सोडियम फॉस्फेट का मास, और उसने मुझे 2 मास दिए हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एक फॉस्फोरिक एसिड का। अच्छा, अब सबसे पहले मोल्स भी कैलकुलेट करूँ। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मोल्स कौन से कैलकुलेट करने? अब मुझे उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मास गिवन है और मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड का भी मास गिवन है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगा? अब मैं अपनी इस वाली चीज़ को देखूंगा। मेरे पास ये है सोडियम फॉस्फेट, मतलब मेरे पास यहाँ से 3 सोडियम आ रहे हैं, जो सोडियम यहाँ पर है, और ये चीज़ मेरी यहाँ से आ रही है। तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ कहाँ से आ रही है, किस से आ रही है? मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड से आ रही है, तो मैं उसी को लेकर चलूँगा। मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले फॉस्फोरिक एसिड के, मास मेरे पास गिवन था 100, और जब मैंने इसका क्या कहते हैं, जब मैंने ये कैलकुलेट किया, इसका मोलर मास कैलकुलेट किया, वो 98 आ गया। जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास 1.02 मोल्स आंसर आ गया इसका। अब अगर मैं इक्वेशन को देखूं अपनी, तो वो क्या कह रही है कि 1 मोल जो है फॉस्फोरिक एसिड का वो बराबर है 1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट के। तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिख दी, जितने मोल्स मेरे इसके होंगे उतने ही मोल्स मेरे इसके होंगे। तो मैंने दोनों को बैलेंस है मेरे, ठीक है, दोनों इक्वेशन मेरी बैलेंस है। अब इसके थ्रू मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब मेरे पास मोल्स आ गया, मास आ गया, मोलर मास पता है मुझे, तो मैं चीज़ कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, मोल्स की जगह मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, मास, और 164 मेरा मोलर मास आ गया। कैसे? सोडियम का 3 है, Na3, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, उसमें 31 ऐड कराया, और उसमें 16 को 4 से मल्टीप्लाई करा के मैंने तीनों को जब ऐड कराया तो वो बन गया मेरे पास 164। मैं एक बात करके भी दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से किया कि 23 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 31 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो मेरे पास आंसर आ गया था 164। ठीक है, जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आंसर आ गया 167.28 ग्राम। तो मेरे पास ये मास किसका आ गया? सोडियम फॉस्फेट का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। अब सबसे पहले उन्होंने दी है कि कैल्शियम, और कैल्शियम को आगे डिफाइन भी किया है कि Z इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, तो +2 का मतलब ये होगा कि 20 में से 2 माइनस कर दो, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे उसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो मैंने स्टार्ट कर दी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले S का फर्स्ट शेल होता है। फर्स्ट शेल में सिर्फ S ऑर्बिटल होता है, तो वो उसकी 2 की लिमिट होती है। S की हमेशा जितनी भी लिमिट होगी वो 2 की लिमिट होगी। मैं यहाँ पे लिमिट भी लिख देता हूँ। S की 2 होगी, P की 6 होगी, D की 10 होगी, F की 14 होगी। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट लिख दी। ठीक है, 1s2 2s2। अब फर्स्ट ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया मेरा, उसमें से एस ऑर्बिटल था, एस की भी पूरी लिमिट कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेकंड ऑर्बिटल पे हूँ। अब सेकंड में एस ऑर्बिटल भी होता है और पी ऑर्बिटल भी होता है। एस की लिमिट 2 होती है, तो एस में मैंने 2 पुट कर दिया, लेकिन पी की 6 तक जाती है, तो मैंने पी में भी 6 कर दिया। अब जब मैंने ये कर दिया तो 6 2 4 2 8 और 10, टोटल अब 10 हो गया। बचे कितने? 8। अब 8 के लिए मुझे 8 जो बचे उसके लिए मेरे इलेक्ट्रॉन को स्किप करना पड़ेगा थर्ड ऑर्बिटल में। जब वो थर्ड शेल में जाएगा, थर्ड उसमें जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, तो वहाँ पर भी एस, पी और डी 3 होते हैं, लेकिन सबसे पहले एस फिल होगा। एस फिल हो गया, एस के 2 कंप्लीट हो गए, और अब बचे कितने? 6। 12 हो चुके हैं, 6 बचे, तो मैंने पी को 6 दे दिया। अब मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट, और ये मेरा आंसर भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं ब्रोमीन पे। ब्रोमीन का क्या है? -1, तो 35 -1 का मतलब हो गया 35 + 1, तो ये कितने हो गए? 36। अब मुझे 36 करना है। यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, किस तरह से 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, 2p6 3s2 3p6, ये चीज़ ऊपर भी यहाँ तक हुई भी है। ठीक है,
अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने बोला कि एस पी और डी ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड उसमें एस पी और डी होते हैं, तो पहले 4 क्यों हुआ भाई? 4 इसलिए हुआ कि सबसे पहले से अपना फोर्थ शेल की एस ऑर्बिटल कंप्लीट करेगा, देन वो डी में जाएगा, डी में मूव करेगा। जब वो डी कंप्लीट कर लेगा देन वो 4 के पी में आएगा। सही है, तो ये ऑर्डर चलता है हमारे पास। सही है, तो इस ऑर्डर को लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ तक तो 18 हो गए और ये 20 हो गया। अब हैं कितने? 36 हैं। तो जब ये 10 हुआ तो 3D10 30 और 4P6 तो 36, तो ये हो गया कंप्लीट। देन नेक्स्ट आते हैं कॉपर पे। कॉपर का है 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक भी आपको पता है। अब यहाँ तक तो 20 हो गए। अब मेरे पास 9 रह गए थे। अब इसकी 10 की लिमिट होती है, मैं 10 से कम रख सकता हूँ इसमें, तो मैंने 9 रख के अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी कंप्लीट। आप लोग को अगर यही चीज़ याद हो जाएगी कि किस ऑर्डर में लेके चलना है, तो आप लोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर सल्फेट इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज टू फिल वूंड्स। इट्स solubility in water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1.43 इंटू एक्सपोनेंट -2। व्हाट विल बी इट्स KSP। अब हमें मुझे KSP मालूम करनी है। KSP मतलब सॉलिबिलिटी की टोटल कंप्लीट उसकी KSP क्या बन रही है। ठीक है, एल्युमिनियम सिल्वर सल्फेट की। तो सॉलिबिलिटी गिवन है मेरे पास और मुझे KSP मालूम करना है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट किस तरह से करेंगे इस न्यूमेरिकल को? भाई अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ किस तरह से, अगर सिल्वर सल्फेट को मैं इसमें से सिल्वर अलग कर दूँ और सल्फेट अलग कर दूँ, सिल्वर मैंने अलग कर दिया, सल्फेट अलग कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे? Ag2 है, अब मेरे पास ये कंप्लीट हो रही है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है मेरे पास, यहाँ भी 4 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ पे सिल्वर 2 है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मेरे पास सॉलिबिलिटी कितनी थी, टोटल कितनी सॉलिबिलिटी मेरे पास 1.43 एक्सपोनेंट -2, वो मैंने यहाँ पे रख दी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास डबल है, मतलब 2 का डबल है। जब मैं 1.43 को करके दिखा देता हूँ, 1.43 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.0286, मतलब 2.86 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, और ये मेरे पास वही है, सेम चीज़ है, कोई मैंने उसमें मुझे बैलेंस नहीं करना पड़ा, तो मैं इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। KSP का फॉर्मूला ये होगा कि आपका पास एक जो इलेक्ट्रॉन ये और एक दूसरा ये, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है आपको। अब मेरे पास सिल्वर की कितनी सॉलिबिलिटी आ गई अलग से, वो इतनी है, वो मैंने यहाँ रख दी। सल्फेट की यहाँ रख दी। अब सिल्वर पे देखें, यहाँ पे मैंने 2 लगाया है, तो अगर मैंने यहाँ 2 लगाया है तो इसका मतलब मुझे ऊपर यहाँ पे उसकी पावर में भी 2 रखना। अगर मैं 3 लगाऊंगा तो मुझे पावर में 3 रखना होगा, अगर मैं 4 लगाऊंगा मुझे पावर में 4 रखना होगा। तो जो भी नंबर मैं यहाँ पर लगाऊंगा वही नंबर मुझे जब सॉलिबिलिटी में KSP निकाल लाऊंगा तो मुझे वो नंबर यहाँ पे रखना लाजमी है। मैंने अपनी इसकी सॉलिबिलिटी रख दी सिल्वर की यहाँ पे और उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे आ गया। जब मैंने सबको कैलकुलेट करा तो मेरे पास KSP आ गया 1.169 इंटू एक्सपोनेंट -5। ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, अब फिलहाल इस वाली पार्ट में मैं ये 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। इंशाल्लाह आगे पार्ट्स में बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और इस तरह से हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को भी थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कंफर्म करने हैं, उसके आंसर्स नहीं मिला, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है।